साथियों, आज काशीराम जी की जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले साहब काशीराम, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब के शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करे के नारों को आगे बढ़ाने का काम किया, इस देश के बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया। हम सबको समझना पड़ेगा कि आज की देश की राजनीति के अंदर जिस तरह से लोगों को आपस में लड़ाकर भिड़ाकर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हम सबको साहब काशीराम जी की वो बात याद रखनी पड़ेगी। हम सबको संगठित रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और एक बैनर तले आके उस संघर्ष को आगे ले जाने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। साहब काशीराम जी एक बात और कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब काशीराम जी की क्या वो बात आज जो सरकारी पदों के अंदर जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, क्या वो बैकलॉग हमारी संख्या के हिसाब से भरा जा रहा है? आज का एक बड़ा सवाल है। क्या देश की सरकारी नौकरियों के अंदर, क्या नीट की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में हम लोगों के लिए जो बैक हमारी जो नौकरियां हैं, जिन्हें नॉट फॉर सूटेबल कहकर हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैकेंसी होने के बाद भी उन्हें भरा नहीं जाता है, हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग तो गई स्तर की पोस्ट रिटायर हो गए, लेकिन आने वाली नई युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। तो हम सबको इस बात को आगे लेके जाना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा होने के नाते, क्षेत्र का विधायक होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर और साहब काशीराम का सिपाही होने के नाते इस आवाज को इस देश की संसद से लेकर विधानसभा से सड़क तक उठाने का काम हम हमेशा करते और करते रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करते रहेंगे। चाहे किसी सरकार को वो हमारी बात का विरोध लगे, चाहे किसी को हमारी बात बुरी लगे, लेकिन अगर अपने समाज के लोगों की बात उठाना अगर गलत है तो वो गलती तो हम बार बार करेंगे, लेकिन समाज की बात उठाने का काम करेंगे, रोजगार की बात उठाने का काम करेंगे। तो आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। हम सब आज काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और हम सबको बिल्कुल ये बात समझनी पड़ेगी कि राजनीति के बिना, इस देश की सत्ता में भागीदारी के बिना इस समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है। बात मेरी समझ लेना। अगर राजनीतिक रूप से हमारी भागीदारी है तो इस देश की पार्लियामेंट से सारे कानून तय होते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें बात को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये संघर्ष काम आएगा। और आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज सब काशीराम जी की जयंती मनाने आए हुए हैं। और ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, ये काशीराम विकास समिति के लोगों का कार्यक्रम है और इसलिए संख्या इतनी ज्यादा बड़ी भारी है। अगर ये किसी पार्टी का कार्यक्रम होता तो लोग नहीं आते। ये कार्यक्रम समाज के लोगों का कार्यक्रम है, हमें बात समझनी पड़ेगी। और काशीराम विकास समिति के लोगों का, पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके संघर्ष ने, आपके संघर्ष की बदौलत आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, इतने धूमधाम के साथ हम कर रहे हैं। और एक खुशी का मौका है कि अब हम 14 अप्रैल मनाते थे, 26 नवंबर मनाते थे और अब से तारीख भी तय हो गई कि 15 मार्च को इस पार्क के अंदर धूमधाम से हर बार काशीराम जी की जयंती मनाने का काम किया जाए। इसमें किसी एक आदमी का योगदान नहीं है, इसमें इतने जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका योगदान है। जितने लोग हैं सब इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, उन सबका योगदान है। और विशेष रूप से काशीराम विकास समिति का योगदान है कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम इस काशीराम जी की जयंती में करते, वरना मुझे भी नोएडा जाना पड़ता था। मैं भी नोएडा में जाता था क्योंकि वहां इतना बड़ा स्मारक बहुजन समाज के लिए बना हुआ है, जो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह की बात है, लेकिन वो हमारे लिए सम्मान की बात है। जब उस पार्क के आगे से गुजरते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, हम लोगों का गर्व के साथ, सम्मान के साथ हम लोगों का जो सीना चौड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे बहुजन समाज का एक बड़ा स्मारक यहाँ बना हुआ है, जो सबको बताता है कि अगर आप सत्ता आपको मिले तो सत्ता का सदुपयोग क्या होता है, बंजर जमीन को फूल खिलाने का काम क्या होता है, वो नोएडा में जाके आप देख सकते हो।